सुननी पड़ेगी। हमारे ऊपर चाहे कितने भी FIR हो, हमें कितनी बार पुलिस ब्रूटली डिटेन करे, हम यहाँ पे आते रहेंगे और 34 लाख स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस की मांग हम यहाँ से उठाते रहेंगे। पेपर लीक करा सकता हूँ, संपर्क करो हमसे। ऐसे लोगों को संरक्षण देना ये किस योगी का काम है? इतनी बड़ी धांधली कभी भारत में देखने को मिली है कि नीट जहाँ से हमारे डॉक्टर बनकर निकलते उसी पेपर को लीक करा दिया गया। उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमारे ऊपर चाहे कितने भी FIR हो, हमें कितनी बार पुलिस ब्रूटली डिटेन करे, हम यहाँ पे आते रहेंगे और 34 लाख स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस की मांग हम यहाँ से उठाते रहेंगे। कल हमें डिटेन कर लिया गया था, हम ही ऐसा के सारे साथी थे। अब दैनिक भास्कर को हम क्या बोले, उनको पुलिस पहले शायद फोन घुमा देती होगी कि हमको डिटेन करने वाले आप खबर छाप दीजिए। आज भी हमारे पास परमिशन नहीं थी, कल भी हमारे पास परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब पेपर लीक स्टूडेंट्स के परमिशन से नहीं हो रहा है तो हम उस पेपर लीक के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो वो पुलिस के परमिशन से कैसे करें? पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। वो आखिरी माध्यम जो यहाँ पे जनता के पास होता है अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो आखिरी माध्यम हमसे छीना जा रहा है और इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, जंतर मंतर पे आते रहेंगे। जिस दिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया गया था ताकि वो कुछ बोल ना पाए, नीट का मुद्दा ना उठा पाए, उसी सेम दिन हम लोग पिछले 3 दिन से जंतर मंतर आ रहे थे। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में चुप कराया गया ऑपोजिशन को, उसी दिन हमको जंतर मंतर के अंदर आने से भी मना किया। बैरिकेड को हमको लांग के आना पड़ा ऊपर से, क्योंकि हमारा इंडेफिनिट सिटिंग चल रहा था। पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा झड़प हुई। फाइनली थक हार कर पुलिस को हमें यहाँ पे बैठने देना पड़ा। और ये भी एक संकेत है कि ना आज पार्लियामेंट चुप होगी, 400 की आपकी 400 सीटें नहीं आई हैं, पार्लियामेंट भी चुप नहीं होगी और सड़कें तो आज तक कभी चुप नहीं हुई हैं। आप याद करिए किसानों ने कैसे आपको मजबूर किया था कानून वापस करने पे। आप याद कर दिए कि इस देश के नागरिकों ने समान नागरिकता का अधिकार मांगते हुए कैसे आपको मजबूर किया था कि आप अभी तक CAA लागू नहीं कर पाए हैं। इस देश के छात्र आपको मजबूर करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़े, आपको मजबूर करेंगे कि NTA को बर्खास्त किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा आज भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गौरवशाली पल है। गौरवशाली पल इसलिए है, जितने छात्र संगठन यहाँ आए हुए हैं सब लोग एक मुद्दे पर इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का। NTA को बंद कराना चाहते हैं। क्या आज तक इतनी बड़ी धांधली कभी भारत में देखने को मिली है कि नीट जहाँ से हमारे डॉक्टर बनकर निकलते उसी पेपर को लीक करा दिया गया? आज ये जितने छात्र संगठन आए हैं इस बात को साबित करते हैं कि भारत देश के अंदर सबसे बड़ी धांधली शिक्षा संस्थानों के द्वारा की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। हम कोई घर से फ्री नहीं है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। सिर्फ और सिर्फ कि एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी एस्टेब्लिश हो, इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जितने छात्र संगठन है उनका एक ही मुद्दा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब, अगर आपसे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है तो आप रिजाइन कर दो यार, किसी डिजर्विंग को दो आप जो ढंग से पेपर कंडक्ट करा सके। अभी तक CUT UG का रिजल्ट नहीं आया, उसका क्या रीजन है? क्या उसमें भी धांधली होने का आशंका है? 30 तारीख 3 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और तो क्या आंसर की भी नहीं आई हुई है UGC जो हमारा CUT UG का पेपर हुआ है। तो सीधा साधा यहाँ से क्लियर कट वायलेशन स्टूडेंट्स के राइट्स के साथ हो रहे हैं, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट है उसका क्लियर कट वायलेशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सदन में जो है राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की तारीफ की है, लेकिन जो है सरकार जो है उनका जो है लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है सही मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपने आज तक मुद्दों की डिबेट संसद में देखी है? जब भी मुद्दों की बात आती है हमेशा दरकिनार करके भाजपा सरकार अपने आप को पीछे खड़ा करती है। मणिपुर की बात हुई, मोदी जी मणिपुर पे कुछ नहीं बोले। अग्निवीर पे बात हुई, अग्निवीर पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो है मिनिस्टर से हमने राय ली, आर्मी के चीफ से हमने राय ली। अरे आपने छात्रों से राय ली जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। जो मुद्दों की बात होती है कभी कोई भी पार्टी का लीडर नहीं दिखता। कल मैं मनोज तिवारी साहब की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 70 साल का जो है बुजुर्ग को हम इलाज करा के दे रहे हैं। अरे आप प्रैक्टिकल हालत जाके देखो यार हॉस्पिटल में, एक 70 साल का बुजुर्ग कैसे एक हॉस्पिटल में जाके फॉर्म भरता हुआ दिखेगा? फॉर्म भरवाते हैं ये लोग। एक 70 साल के आदमी की आप बात करते हो संसद में, आप प्रैक्टिकल जमीन में आके हकीकत की बात करो। आप हकीकत देखो, जब आपको समझ आएगा कि जमीनी स्तर पे हकीकत क्या है। पेपर लीक करा सकता हूँ, संपर्क करो हमसे। ऐसे लोगों को संरक्षण देना ये किस योगी का काम है?
कौन सन्यासी योगी कहेगा कि ऐसे लीक सरकार के जो लीक मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन पे 8-8, 9-9 मुकदमे दर्ज हैं, जो अपने आप को लीक पेपर का सरगना बताते हैं, उनको तो पार्टी से ही खत्म कर देना चाहिए। मैं मांग करता हूं राज्यपाल बहन आनंदीबेन पटेल से कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, विधायक की सदस्यता खत्म कर दी। जो मोदी जीत कर आए हैं और जनता ने उनके कामों पर मोहर लगाई है, वो खुद कह रहे हैं। खुद मोहर नहीं लगाई है, मैं बनारस का हूँ, जो नरेंद्र मोदी का क्योटो है, जो गंगा जल लगा करके कहता है मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, और जब वहाँ से आता है दिल्ली में तो हम नौजवानों के खिलाफ गलत नीतियों का इम्प्लीमेंट करता है, जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाए। पेपर लीक करा करके अपने लोगों को उसमें पिछले दरवाजे से एंट्री करा रहा है। आप कह रहे थे कि आप पहले भाजपा समर्थक थे, क्यों आप हृदय परिवर्तन क्यों हुआ आपका? परिवर्तन का कारण है नरेंद्र मोदी जब 2014 में गया तो बताया कि हम देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे और लोकतंत्र स्थापित करेंगे। बाबा साहब BR अम्बेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय की जो बगिया है, उस बगिया के लिए हम काम करेंगे और बनारस को ही नहीं संपूर्ण देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो उसका कार्यकाल है 10 साल से पेपर लीक हो, कोई भी प्रकार से उसका देख लो, मणिपुर हिंसा हो, यहीं पे मेरी पहलवान बेटियां बैठी थी उनके खिलाफ ही देख लो उसने क्या किया। हमारे कल साथियों का गला दबाया, हमारी बहनों को कल पुलिस ने उनके बाल पकड़ के खींचे नटोटे, तो हम कैसे इसका समर्थन करें? और जो 2047 का भारत बनाना चाहता है, उस 2047 भारत में जो शामिल हुआ है उसको 2024 में ही खत्म करना चाहता है। तो मैं ऐसी निकम्मी सरकार को, ऐसे नरेंद्र मोदी फांसीवादी साक्तों का समर्थन नहीं करता। अब ये हम लोगों की आवाज़ दबा नहीं पाएगा, इसके खिलाफ इंकलाब होगा और अब ये युवा अपनी मांग को स्वयं उठाएगा। तीसरा कार्यकाल संभाला है, अभी थोड़ा शपथ ली है, थोड़ा सब्र कीजिए, काम करेंगे। अरे भाई साहब, हम लोग तो 10 साल से सब्र कर रहे हैं ना, चुनाव समय पर होगा। 2022 में PGT का हम लोगों ने फॉर्म भरा, आज तक परीक्षा ही नहीं हुई, आज तक परीक्षाएं ही नहीं हुई। तो नरेंद्र मोदी मेन चीज वह रोजगार देना ही नहीं चाहता। आपसे मैंने सीधी बात बता दी, 2047 के विकसित भारत में ये नौजवान जो लैब में, पुस्तकालय में, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में होना चाहिए, शोध में होना चाहिए, वो आज छात्र पे धरना कर रहा है। आप अपने अगल बगल ही देखो, रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे। तो ये भारत के जो नौजवान है, जो इनका ताकत है, उस ताकत का यूज ही नहीं करना चाहता, पेपर लीक करा करके लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहता। तो अब हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। आप आज का देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी का सपना है 2047 तक विश्व को, जो देश को जो है विकास करना, तो आप आगे फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। अरे भाई, ये कैसा फ्यूचर, जिस फ्यूचर में हम हैं ही नहीं, उसमें लीक सरकार के लीक मंत्री, लीक शिक्षा के लीक टीचर, लीक नीट के लीक डॉक्टर तैयार होंगे। वो कैसा 2047 का भारत है?